मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें और परमेश्वर की इसी रीति से हम महिमा करते रहें और परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ खास बातें सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस रीति से बहुतायत से बढ़कर काम करता है और हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में सिद्ध करने पाते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे को शेयर करें कि उनको भी पता चले कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए मसीहों को और सच्चे विश्वासियों को किस रीति से कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और कैसे सीखना है और कैसे लोगों को सिखाना है और कैसे लोगों के परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना है। प्रभु आप लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथ की जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं और हमें बहुत से परमेश्वर के नाम आते हैं, परंतु जिस परमेश्वर की आज हम बात करेंगे और जो परमेश्वर अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो क्या परमेश्वर की इतनी सारी पत्नियाँ जिसको कहते हैं बीबियाँ हो सकती हैं? जो परमेश्वर इतनी सारी स्त्रियों के साथ शादी विवाह रचा के रह सकता है? तो आज के आम लोग जो विश्वास रखते हैं, जो पूजा पाठ में अपने आप को दीन करके संयम के साथ कृष्णा का नाम लेते हैं और उनको भगवान कहते हैं, तो देखते हैं जो लोग कृष्ण भगवान को भगवान कहते हैं और परमेश्वर भी कहते हैं, तो उनका अस्तित्व क्या है, ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, कुछ अच्छी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि हम गलतफहमी में ना पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें, परंतु हम सच्चे परमेश्वर तक पहुँचें कि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी रक्षा करे और हमारा उद्धार करे। इसी रीति से जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमको सही मार्ग दिखाता है और हमको परमेश्वर के वचन पर चलाता है। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुँचेंगे तो सच में हम परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो आज हम कृष्णा के विषय में सीखेंगे और जानेंगे कि उनका जन्म और उनकी मृत्यु कैसे होती है। एक बात तो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान नहीं है। सबका मालिक, सबका परमेश्वर एक ही ऊपर बैठा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसको जान लेते हैं। कृष्णा का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्णा की माता देवकी थी और पिता वासुदेव थे और इन दोनों की 8वीं संतान कृष्णा थे। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्णा को पालने वाली माता यशोदा थी, जो उनकी खुद की माता नहीं थी, परंतु यशोदा ने कृष्णा को पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्हें यशोदा मैया के नाम से जाना जाता है। और यशोदा नंद बाबा की पत्नी थी और रोहिणी की बहन थी। कृष्णा का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, बाकी बहुत से जगह पर बीता था। और द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और सोमनाथ के पास स्थित प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो इसी प्रकार अगर मनुष्य स्त्री अपने बच्चे को पैदा इसी पृथ्वी पर करते हैं तो उनकी संतान कोई परमेश्वर नहीं कहलाती है और ना तो होती है। वे सिर्फ एक मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं हैं। तो इसी प्रकार पूरे देश भर में हिंदू धर्म के लोग जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त को पूरे देश भर में मनाते हैं। विष्णु के 8वें अवतार लोग श्री कृष्णा को मानते हैं। द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्णा ने जन्म लिया था। श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई थी? एक जरा नामक बहेलिया था जो हिरण समझकर दूर से उनके पैरों के तलवे पर तीर चलाया। तीर जाकर सीधा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और जो मनुष्य पृथ्वी से जन्म लेता है, पृथ्वी से माता पिता के द्वारा, वह कोई परमेश्वर नहीं है, वह सिर्फ मनुष्य है। श्री कृष्णा ने अपने आप को परमेश्वर कहा है, परंतु उन्होंने पृथ्वी से अपने माता पिता से जन्म लिया है। जो पृथ्वी से जन्म माता पिता के द्वारा लेता है वह कोई परमेश्वर नहीं होता है, वह सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य है और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्णा के बड़े भाई बलराम थे। बलशाली हल
युद्ध चलाने वाले थे। रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम, संकर्षण आदि इनके नाम भी थे। महाराज रैवत की पुत्री रेवती से बलराम का विवाह हुआ था। रेवती के गर्भ से बलराम ने 2 पुत्र उत्पन्न किए थे और उनके नाम थे निषट और उल्मुख। राधा तो सिर्फ कृष्णा की प्रेमिका थी। श्री कृष्णा की 8 पत्नियां थी। उनके नाम यह हैं: पहली रुक्मणी, दूसरी जाम्बवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा, 8वीं लक्ष्मणा थी। 16,100 रानियां भौमा नरकासुर की कैद से कृष्णा ने उन्हें आज़ाद किया। फिर कृष्णा ने इनके साथ शादी की। टोटल 16,108 रानियों के साथ इन्होंने शादी की और कृष्णा के कुल टोटल बच्चे 1,61,000 थे। तो हम ऐसे परमेश्वर को नहीं मानते जो हर पत्नी के पास जाने के लिए हर एक मनुष्य का रूप पकड़े और इतने सारे बच्चों को पैदा करे, और हम यह भी गिनती करने में अचूक हो जाएंगे। भगवान भी इतनी पत्नियों के साथ रह सकता है और इतने बच्चों को पैदा भी कर सकता है। हमें ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। धन्यवाद। और इसी रीति से दुनिया में मनुष्य पाप और व्यभिचार भी जोर शोर से करते हैं। जुबान पर गंदी गाली लाते हैं और मुंह खोलकर गंदी गाली बकते हैं। 1 से लेकर 4, 10, 15, 20 हज़ार के करीब में पहुंचते हैं। तो जब भगवान ही इतने रख सकते हैं तो आम आदमी जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं वह क्यों नहीं रखेंगे। तो इसी रीति से जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम और नए नियम को पढ़ते हैं तो हम सही रीति से सीखते और समझते हैं, और आप सभी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने की ज़रूरत भी रखते हैं। और जब हम यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 5 तक पढ़ते हैं, लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो मेरे प्रियो, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो आदि में परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन था और वो वचन प्रभु यीशु मसीह थे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो जिंदा खुदा है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9-10 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना अध्याय 1:11-12 में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आमीन। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 13-14 में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और वचन प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं में पृथ्वी के ऊपर दे धारण हुआ था, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। आमीन। तो कृष्णा के विषय में जो हमने जाना और सीखा, तो कृष्णा एक मनुष्य थे और वो इसी पृथ्वी से पैदा हुए थे। कहने का मतलब है कि इसी पृथ्वी के ऊपर जब माता पिता के द्वारा जब मनुष्य पैदा होता है तो इस पृथ्वी का होता है, वो स्वर्ग का नहीं होता है। और जिस रीति से हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखा और पढ़ा और सीखा, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही बताता है, परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही तो परमेश्वर था। तो हम इस परमेश्वर को जानते हैं, इस परमेश्वर को मानते हैं। उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं कि जो पृथ्वी से अपने माता पिता से पैदा होता है और वो खुद अपने आप को परमेश्वर कहलवाता है। तो जो इस रीति से हम जान पाते हैं और अपने आप को सही करने के लिए हम सारी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हम सीख पाते हैं कि सच्चा परमेश्वर वही है जो हमको सही मार्ग और दर्शन और प्रकाशन देता है और हमें सही मार्ग दिखाता है और हमको सही मार्ग पर लेकर
चलता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर तक पहुँचे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले ये बातें बता दी है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा अर्थात पिता परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर तक कभी भी पहुंचने नहीं पाएंगे और हम इसी पृथ्वी पर रहकर हाय हाय बाय बाय करते रहेंगे, परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे, परंतु हमारे लिए कुछ नसीब नहीं होगा और ना तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और प्रभु यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और इसी रीति से अपने आप को दीन करके परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में यानी कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए अपने आप को अपने दीनता में हों और सच्ची बातें, सच्ची शिक्षाओं को पाकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।